सभी साथियों को नमस्कार। राजीव भाई की जन्म जयंती और उनके पुण्यतिथि उनकी आज ही के दिन वो अमर हो गए थे। मारने वालों को बड़ा अफसोस होता होगा कि ये व्यक्ति मर के भी मरा नहीं और वो जिंदा है पर जी नहीं रहे हैं। तो आज के दिन एक विशेष वीडियो बनाते हैं। पिछले हमने एक वीडियो में बात की थी कि आरबीआई ने 453.52 मीट्रिक टन स्वर्ण जो है वो विदेशों में भेज दिया है बैंकों में, और वो 1 साल और 2 महीने की जानकारी छुपा रहा है, बता नहीं रहा है। हमने जो सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी थी वो मई 2023 में मांगी थी और उन्होंने जो हमें जानकारी दी है वो मार्च 2022 तक ही दी है। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर और 2 महीने की जानकारी वो छुपा गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आरबीआई के पास बात ये होती है कि आरबीआई के पास में सोना आया कहाँ से? क्या आरबीआई ने उसे बाजार से खरीदा है या उसे सरकार ने दिया है? और अगर सरकार ने दिया है तो आरबीआई ने उसे विदेश क्यों भेजा है? और अगर सरकार ने दिया है सोना तो आरबीआई से सरकार लोन क्यों लेती है? अगर सरकार को जरूरत है तो वो सोना ले सकती है। अच्छा, सरकार ने आरबीआई को सोना दिया क्यों? क्या नोट छापने के एवज में दिया है? और अगर नोट छापने के एवज में दिया है तो 770 मीट्रिक टन सोना कितने का होता है? वो आरबीआई ने नोट छाप दिए 34 लाख करोड़ के। तो 34 लाख करोड़ के लिए अगर सोने की बात करें तो अगर मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं है तो सोना होना चाहिए तकरीबन 54,000 मीट्रिक टन। अब ये इनका क्या रेशो है, कुछ भी रेशो लगा लेंगे तो वो उसमें बैठता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सरकार आरबीआई को सोना दे रही है तो नोट छापने से लेके सोना देने के बीच में कुछ संबंध है। अगर हम 2011 के कॉइनेज एक्ट की बात करें तो फिर वो संबंध जो है मतलब वो खत्म हो चुका है, क्योंकि 1 रुपये की वैल्यू इन्होंने उसमें 0 कर दी है। मतलब जो 1 रुपया है उसकी वैल्यू 1 रुपये कर दी है इन्होंने। तो फिर इतना जो सोना सरकार ने दिया था उस सोने का क्या इसीलिए ये सोना विदेश भेज दिया गया है? ठीक है, इसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं तो बात यह है कि आरबीआई का सरकार से फिर क्या संबंध रह गया है, क्योंकि नोट छापने के एवज में सोना दिया जाता था। तो वो सोना जो है फिर वो आज कहाँ पे है और इन नोटों का और सोने का क्या संबंध है? अच्छा, सरकार सोना देती थी तो सरकार से मतलब मोदी जी तो मजदूरी करने जाते ही नहीं है, ना उनकी कैबिनेट जाती है और ना है उनके नीचे जो पाल रखे हैं ये आईएएस आईपीएस सेक्रेटरीट लेवल से लेके तो रेवेन्यू ऑफिसर तक जो पूरी पलटन को हम पालते हैं, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से इनके घर चलते हैं, ये भी नहीं जाते हैं। तो बात ये है कि फिर ये जो सोना था ये किसके पैसे का था? तो स्वाभाविक सी बात है ये हमारे टैक्स पेयर का पैसे से था। तो अब ये सोना गया क्यों विदेश? और अच्छा, आरबीआई को सरकार सोना देती है, आरबीआई से कर्ज भी लेती है और उस कर्ज का ब्याज भी देती है। मतलब सरकार आरबीआई को सोना भी दे रही है और उसके लिए ब्याज भी, कर्ज लिए पे ब्याज भी दे रही है। अच्छा, इस आरबीआई का सीएजी जो है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, वो ऑडिट नहीं कर सकता है। औरंगाबाद के सांसद ने पूछा संसद में कि आरबीआई ने किन 10 प्रमुख उद्योगपतियों का कितना कर्जा माफ किया है। तो सरकार वित्त मंत्री का जवाब था कि आरबीआई हमको ये जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है। तो मतलब ये आरबीआई और सरकार और ये है क्या? और ये अच्छा, इतना आरबीआई ने 34 लाख करोड़ की करेंसी छाप रखी है। आरबीआई से ये पूछा गया जब हमारे द्वारा कि आपने आज तक कितना ब्याज वसूल करा है, वो बताने को तैयार नहीं है। कितना कर्जा दे रखा है, वो ये बताने को तैयार नहीं है। सोना आपने कहां भेज दिया है, कितना आपके पास में है, ये बताने को तैयार नहीं है। तो बात तो ये पूछना पड़ेगी ना कि भैया क्या चल क्या रहा है, मतलब क्या है? क्या हमारी गरीबी का कारण आरबीआई है? और सरकार और आरबीआई का संबंध क्या कहलाता है? मतलब क्या ये लिव इन रिलेशन में है? क्या इनका अफेयर चल रहा है? क्या ये लीगल है? वो लीगल है तो किस तरीके से लीगल है? 760.42 जो मीट्रिक टन सोना है, अब आरबीआई उसका क्या करेगी? क्योंकि 2011 के कॉइनेज एक्ट में तो उन्होंने बराबर कर दिया है इसको।
तो फिर ये आरबीआई के पास ये सोना क्या पड़ा पड़ा कर रहा है? वो पहली बात पड़ा भी है कि नहीं वहां पे, कि उन्होंने तो इंग्लैंड में भेज दिया है, बैंक ऑफ सेटलमेंट, इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट में भेज दिया है। तो बात ये है कि अच्छा, ये सब विदेश चले जाता है, सोना इन्होंने विदेश भेज दिया है। भारत में जो थोड़ी बहुत किताबें पढ़ लेते हैं वो लोग विदेश चले जाते हैं। भारत से जो लोन लेते हैं, भारत की बैंकों से जो कर्जा चुका नहीं पाते हैं, वो भी विदेश चले जाते हैं। जो कच्चा माल है, हमारे जो रिसोर्सेस हैं, वो भी विदेश चले जाते हैं। मतलब वो उनके स्वदेश में नहीं रहते हैं। जिन खदानों से कोयला निकलता है और कोयले को इस शर्त पे निकाला जाता है कि इससे बिजली बनेगी, तो जिन इलाकों से कोयला निकल रहा है वहां पे लाइट नहीं है, वहां फसल इसलिए खराब हो रही है क्योंकि उनको पानी नहीं मिला। पानी इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहां लाइट नहीं थी। तो मतलब ये जो विदेश भागने की प्रवृत्ति है, चाहे वो सोना विदेश भाग रहा है, लोग विदेश भाग रहे हैं, पैसा विदेश भाग रहा है, तो मतलब हम यहाँ देश में रहकर क्या कर रहे हैं? और ये कुछ जो बेसिक सवाल है, क्या इनका जवाब कौन देगा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सवाल पूछ कौन रहा है? क्या ये सवाल पूछे जाएंगे? क्या इसका कहीं जवाब मिलेगा? ये हमारी गरीबी का मूल कारण क्या है? अमीर तो सब बनने निकले हैं, कोई गरीबी को जानने निकला है कि हम गरीब क्यों हैं? तो दोस्तों ऐसा है कि ये कुछ बड़े सवाल हैं, इनका जवाब लास्ट में मिलेगा, इस वीडियो के लास्ट में। आचार्य विद्यासागर जी जो एक जैन धर्म गुरु है, उनका एक छोटा सा कमेंट है, उस कमेंट में आपको मिलेगा। हम जवाब नहीं बताएंगे, हम आज आपको प्रॉब्लम समझाने आए हैं। अगर आपने प्रॉब्लम समझ ली तो आपको जवाब भी समझ में आ जाएगा। हम कोई दम नहीं भरते कि हम बड़े ज्ञानी हैं। आप समस्या को समझे, समाधान आपके सामने होगा। और जो जो लोग इस समस्या तक पहुंच गए हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कहां तक पहुंचे हैं।
क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेवकूफी की बातें हैं। ये बहुत गंभीर बात है जो मैं कह रहा हूं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन का मूल्य, जीवन की गुणवत्ता, जीवन में उत्तमता, इसको समझिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ में जिंदा रहने की कोशिश करिए। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आपको कोई दिशा देने वाला नहीं। इसलिए स्वदेशी बनिए माने प्रकृति की तरफ लौटिए, स्वदेशी बनिए माने भारतीयता की तरफ लौटिए। ये जो टूट गया है रिश्ता पिछले 500 साल में अंग्रेजों के आने के कारण, उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए मैं एक पुल का काम कर रहा हूं। बस इतनी भूमिका है, इससे ज्यादा कोई भूमिका नहीं। और अगर ये भूमिका आपको समझ में आ जाए तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।